राम राम जी सभी को। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता यथारूप जो मैंने पहले कुछ पेज पहले पढ़ा दिए थे, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ। इधर आ लिए हम पढ़ते पढ़ते पिछली वीडियो देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें वहाँ पर हर एक वीडियो में बताई गई हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करके यहाँ इस पेज तक आ गए हैं हम। आपको मैं पूरी भगवत कथा पढ़ के सुनाऊंगी। इसमें देखो, यहाँ से आप पढ़ेंगे। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्तियों योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता और मेरी दिव्य परम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी और महात्म भगत है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। तब यदि हम अपना बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मगन रहें तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाएगा। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को कहा जाता है। यदि हम कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मगन रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि इस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। ये 9 विधियां हैं जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवद गीता का स्मरण करना सबसे सुगम है। तब व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा, इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होगा। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ स गुरु मेवा विगच्छेद। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषोत्तम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। परम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इन
इस ज्ञान के द्वारा सब के लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैसे पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं को स्थायी हल पाता है। यदि भगवत गीता का सार सर्वस्व है, सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिंद पुण्य यह पठेत पर्यतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों को पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि व जरित इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। एक अन्य लाभ भी होता है। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और पिछली वीडियो देखिए, बहुत अच्छी वहाँ भी पड़ी हुई है। अब यहाँ आगे देखो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वे भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, तैव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य तथा अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, तब उसके लिए कहा गया है जो भगवत गीता का अमृत पान करता है वो भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह गीतोपनिषद भगवत गीता को समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन
बछड़े के समान हो। सारे विद्वान तथा शुद्ध भगत भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्यक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एक शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, केवल एक शास्त्रम भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो। श्री कृष्ण एको मंत्रस्य नामानि यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उसके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे 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 राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम।